दोस्तों, आज हम बिहार शिक्षक भर्ती 7th फेज के जीके जीएस को देखेंगे, जो कि SCRT के पैटर्न पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा संक्रामक बीमारी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 3 ऑप्शन। फ्लू। फिर अगला क्वेश्चन है, पानी में उपस्थित जीवाणुओं को समाप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको ए ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन है, चांद पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, नील आर्मस्ट्रांग। फिर है कि नायलॉन कपड़ों के निर्माण हेतु बहुत प्रचलित हुआ। कारण है, नायलॉन रेशा प्रबल प्रत्यास्थ और हल्का था। यह चमकीला और धुलने में सुगम था। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपको पहला। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है। फिर अगला क्वेश्चन है, भोजन के बड़े बड़े पोषक तत्वों को साधारण तत्वों में कौन सा तंत्र बदलता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन है मिलान वाला। तो इन्फ्लुएंजा है, प्रोटोजोआ, अतिसार है, जीवाणु, टाइफाइड, विषाणु। तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा ए ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन है आपको कि शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए ऑप्शन। फिर अगला ऑप्शन है कि मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करता है। कथन है, मिट्टी में मौजूद पोषक तत्वों की शुरुआती वृद्धि के लिए आवश्यक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन 3। फिर अगला क्वेश्चन है आपको, गिलहरी और चूहे कहलाते हैं। गिलहरी और चूहे कहलाते हैं ऑप्शन से 3 कृंतक। हमारी आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन 3 रेटिना पर। शॉर्ट सर्किट अथवा बिजली के से लगी आग को बुझाया जा सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन है ए ऑप्शन, बालू और मिट्टी के द्वारा। फिर है, अगर किसी व्यक्ति का हाथ जंग लगे लोहे के टुकड़े से कट गया है तो उसे क्या करना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर है 3 ऑप्शन, टेटनस की सुई लेनी चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन सत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर है 2, आलू एक रूपांतरित तना है। बरसात में लगाई जाने वाली फसल कहलाती है। तो बरसात में लगाई जाने वाली फसल कहलाती है ए ऑप्शन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फसल खरीफ उत्पादन। फिर है, संचार का सबसे तेज माध्यम कौन सा है? तो संचार का सबसे तेज माध्यम है इंटरनेट, ऑप्शन बी। फिर है, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, रविन्द्रनाथ टैगोर। फिर है, हिमालय पर्वतारोहण संस्थान किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। बचेंद्री पाल भारत की पहली और 5वीं ऐसी महिला बन गई जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा। वो भारत के किस राज्य से संबंध रखती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उत्तराखंड। फिर अगला क्वेश्चन है, ज़्यादातर पक्षियों की आंखें स्थिर होती है और उनकी पुतली घूम नहीं सकती है। और कारण, ज़्यादातर पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, जो कि है ए और आर दोनों सही है।
फिर अगला क्वेश्चन है, पाठ पढ़ने से पहले बच्चों को ध्यान से चित्र देखने और समझने का मौका दिया जाना चाहिए। बच्चों को पाठ पढ़ने से पहले चित्र देखने और समझने का मौका दिया जाना चाहिए। तो उनमें चित्रित अवलोकन का कौशल आता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ए और आर दोनों सही है और आर की सही व्याख्या करता है। फिर है कि इन कौन गैसें ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देती है। तो इनमें से जो ऑप्शन दिया हुआ है इसका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन। फिर है बायोडिग्रेडेबल कौन है इनमें से। तो बड़ा लकड़ी, प्लास्टिक का खिलौना, सोने का तार, या भुना हुआ चिकन, या क्रेडिट कार्ड, या सेब। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन, जो कि है 1, 4 और 6। बड़ा लकड़ी, उसका भुना हुआ चिकन और सेब। फिर अगला क्वेश्चन है, पौधे और जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते हैं। जब नाइट्रोजन उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित हो जाती है, पौधे इनका इस्तेमाल मिट्टी में से जड़ का तंत्र द्वारा करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। भारतीय संविधान के 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के अंतर्गत 10वीं अनुसूची से संबंधित है। तो 10वीं अनुसूची संबंधित है आपको एंटी डिफेक्शन अधिनियम से। फिर किस स्रोत का पानी पीने योग्य है। तो पीने योग्य है आपको ऑप्शन नंबर 4 हैंडपंप। कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में नागरिकता का अधिकार बताता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14। भारत सबसे बड़ा महादेश कौन सा है। तो आप जानते हैं कि भारत जो एशिया है वो पूरे महादेश का सबसे बड़ा महादेश है। ऑप्शन नंबर बी। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। तो भारत का लौह पुरुष आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कहा जाता है। अब बताइएगा, धमनियों में रक्त का प्रवाह तेज से व अधिक दाब पर होता है। धमनियों की भित्तियों मोटी और प्रत्यास्थ होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर है मिलान है आपको, तो इसका सही मिलान है ऑप्शन नंबर 3। भारत के संविधान के किस भाग को आत्मा माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको प्रस्तावना को आत्मा कहा जाता है। कौन सा अल्प मात्रा में भी जल को कीटाणु रहित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लोरीन। निम्नलिखित पदार्थों में कौन सा पदार्थ विद्युत का चालक है। तो विद्युत का चालक है आपको ऑप्शन नंबर 4 तांबा। इनमें से कौन लंबाई मापन का साधन नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पानी। पानी से कोई लंबाई नहीं मापा जा सकता है। मूली क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मूली एक जड़ है। अगर आपको कपड़े में आग पकड़ ले तो सुरक्षा की दृष्टि से इनमें से क्या सही नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चारों तरफ दौड़ना शुरू कर देना चाहिए। ये बात गलत है, जो वही सही है। फिर इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि कथन ठंडे मरुस्थल जैसे लेह में घरों के निर्माण संबंधित है। दिए हुए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। सासाराम किस जिला का मुख्यालय है। तो सासाराम मुख्यालय है आपको रोहतास का। एक बार रामू ने अपने बगीचे में एक भी पक्षी नहीं आने दिया, पर इस बार तो फलों को कीड़े लग गया। कारण है कि पक्षी होते तो कीड़ों को खा लेते और इतने फल खराब नहीं होते। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन।
महाकाव्य भारत का मूल नाम है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको जय संहिता। अनरोगिमी, अनरोगिमी क्या है? तो अनरोगिमी एक कागज मोड़ने की कला है। ओरिगेमी। ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री का लेखक कौन है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। फिर है, अगर आप अपने भोजन को ताज़ा रखने के लिए उसे रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, रेफ्रिजरेटर का कम तापमान सूक्ष्म जीवों की वृद्धि में मदद करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 1। थाईपुसम त्यौहार किस धर्म में मनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा थाईपुसम हिंदू धर्म में मनाया जाता है। भारत के राष्ट्रपति के रूप में सर्वाधिक लंबा कार्यकाल किसका था? सबसे लंबा कार्यकाल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का था। ईवीएम किसे कहते हैं? तो इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। उर्वरक के बारे में सही है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। फिर है, पौधों के विकास वृद्धि के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो पौधे के विकास और वृद्धि के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है आपको ए ऑप्शन, जो कि दोमट मिट्टी है। मृत्तिका मिट्टी होती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक मांसाहारी जंतु जिसके शरीर पर धारियाँ होती है और अपने शरीर शिकार को पकड़ते बहुत तेज से भागता है, उसके पाए जाने की संभावना कहाँ पे पाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। सभी पादप स्वपोषी होते हैं, सभी पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 2। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे ऑप्शन नंबर 1 सरदार वल्लभ भाई पटेल। सौर परिवार में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8। भारत गणतंत्र हुआ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 3। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 तंत्रिका कोशिका। मुख्तारपुर गांव में रहने वाले घर में रंग बिरंगे धागों का ढेर लगा रहता है। उसका गांव पोचमपल्ली कस्बे के पास है। यहाँ ज़्यादातर परिवार बुनकर है, इसलिए यह बुनाई को पोचमपल्ली नाम से पहचाना जाता है। पोचमपल्ली बुनाई भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। चीन और भारत के बाद तीसरा सबसे बड़ा आबादी वाला देश कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन सी गैस जलने में सहायता करती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। अचार को लंबी अवधि तक रखना हो तो क्या करना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पानी को अंश निकाल देना चाहिए। बिहार और उड़ीसा का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1936 में। किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो चावल का कटोरा कहा जाता है ऑप्शन नंबर 3 कर्नाटक। दिमागी बुखार बच्चों पर क्या है, बच्चों पर होता है, वह है ऑप्शन नंबर 3 एन्सेफेलाइटिस।
भारतीय नौसेना में सर्व सेवा कर्नल के बराबर कौन सा रैंक होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 2, कप्तान। कौन सी फसल नाइट्रोजन नियंत्रण में सहायक होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, मटर। दूध को सूक्ष्म जीवों से मुक्त करने की प्रक्रिया को पाश्चराइजेशन कहा जाता है, क्योंकि ऑप्शन नंबर 4, इस प्रक्रिया की खोज लुई पाश्चर ने किया था। प्रशांत महासागर अटलांटिक महासागर को कौन सी लिंक नदी जोड़ती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पनामा। भारत में महासहायक गठबंधन नीति किसने पेश की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, लॉर्ड वेलेस्ली। ग्रीष्म ऋतु में खेतों में पानी देने की आवृत्ति अपेक्षाकृत अधिक होती है, कथन कारण है? इसका कारण है मिट्टी एवं पत्तियों से जल वाष्पन की दर का अधिक होना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 1। महात्मा गांधी ने किस वर्ष दांडी मार्च आयोजित किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1930 में। बिहार में जल मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो बिहार में जल मंदिर अवस्थित है आपको ऑप्शन नंबर बी में, पावापुरी में। शीर्ष मुद्रा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 2। कौन सा अक्षांश रेखा भारत से होकर गुजरती है? तो ऑप्शन नंबर बी, कर्क रेखा। सौरमंडल से बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है आपको ऑप्शन नंबर 4, गैनीमेड। द्वीपों के लक्ष्य द्वीप समूह की उत्पत्ति कैसे हुई? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, मूंगा मूल। ब्रिटिश राज में पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, लॉर्ड विलियम बेंटिक। कल्पना के आधार पर आप एक पर्वतारोहण यात्रा पर जाने की योजना बना रहे हैं और आपको यह यात्रा में ज़मीन पर बिछाने के लिए एक टेंट के उपयुक्त पदार्थ का चुनाव करना है। आप निम्न में से किस सामग्री का चुनाव अपने टेंट के लिए करेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल सबसे बड़ा ग्रह है आपको शुक्र। भारत का पहला जीवमंडल रिजर्व कहाँ पर स्थित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीलगिरी जीवमंडल रिजर्व। अगला क्वेश्चन है, उस भारतीय परमाणु भौतिकी शास्त्र को पहचानिए जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के संस्थापकीय निर्देशक और भौतिकी शास्त्र के प्राध्यापक थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, होमी जहांगीर भाभा। निम्नलिखित में से विचार की कथन पर विचार करें, कूट की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। मेरी एक बहन है, मेरी बहन सुन नहीं सकती, मेरी बहन पियानो बजा सकती है, मेरी बहन डैश है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अनूठी। दोस्तों ये जो सेशन था ये आपका यहीं पे समाप्त होता है। आपको कैसा लगा ये सेशन आप कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे इसी सीरीज़ को तो लगातार अगर देखना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।